और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे बिहार की खबर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पे थे। उन्होंने विकास की सौगात दी तो विपक्षियों पर भी जमकर हमलावर नजर आए। इस खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष, बिहार में पीएम मोदी की हुंकार, जंगल राज पर प्रहार। तो अपने आप में जंगल राज के बहाने प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद यादव और उनकी सरकार पे सीधा एक तरीके से हमला बोला। इस खबर पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी हैं। इसके अलावा राकेश रंजन जी आरजेडी के प्रवक्ता बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, बात यह कि आखिर जो जंगल राज की कहानी है वो बहुत पुरानी हो गई है। उसके बाद बहुत लंबा समय एनडीए की और आपकी सरकार लगातार है बिहार में, तो अब उस टेप को बार बार लाकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि साहब उनका हिस्सा गया, लेकिन आपने क्या किया? वो उल्टा आप पे सवाल खड़ा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार को जहां पर छोड़ा गया था, जिस जंगल राज की वानगी की बात की जा रही है, उस जंगल राज के उस दौर से बिहार को बचाने के लिए, क्योंकि जिस जंगल राज लाने वाला परिवार था, जो बुद्ध का बिहार, उसे बुद्धियों का बिहार बनाने वाला जो परिवार था, वो आज भी सत्ता में है और सत्ता लोलुप है, सत्ता शिकारी बना हुआ बैठा हुआ है। इसलिए बिहार को बताना जरूरी है कि उनके जंगल राज के पीरियड में, उनके जंगल राज के कालखंड में क्या क्या होता था। जब जब 13 साल के 13 मुख्यमंत्री देकर के कांग्रेस ने बिहार में अपनी 13वीं की, 13,000 करोड़ का बजट दिया। उसके बाद लालू जी के रीजन में 23,000 करोड़ का बजट रहा। वहां से लेकर के 3 लाख करोड़ तक के, 3,17,000 करोड़ तक के बजट को हम लोग ले आए। आज चमचमाती हुई सड़कें और खुलाचे भरते फ्लाईओवर, विकास की नई नित नई गाथा लिखी जा रही है, विकास की नई इबारत लिख रहा है। बिहार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उस बिहार को यह बताना जरूरी है कि जिन लोगों ने लैंड फॉर जॉब किया, जो आज कहते हैं कि रोजगार रोजगार, उनके ऊपर कौन सा केस है कि जमीन के बदले में जमीन रोजगार दिया? उनके ऊपर कौन सा केस है? राजकोषीय लूट का केस है कि कोष वही वो बिहार है जहां महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे परिवार को फकीरी सिखाई, उनको हाथ में कटोरा दिया। लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसने सामाजिक न्याय के नाम पर पारिवारिक की आय बढ़ाई और अपने को राजमहल में लिया और पूरे बिहार के हाथ में कटोरा दिया, पलायन दिया, दंश दिया, दुख दिया, नरसंहार दिया, अपहरण का उद्योग दिया। बिहार को लालू के ललटेन और लालटेन, ये दोनों से बचाना हर बिहारी की नैतिक जवाबदेही है, हर सामाजिक जीवन के व्यक्ति की जिम्मेवारी है। वो पत्रकार हो, राजनेता हो, सबकी जिम्मेवारी है। और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो उसी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50वीं बिहार यात्रा थी। इस यात्रा के स्वर्ण जयंती 50,000 करोड़ की सौगात बिहार के स्वर्णिम भविष्य का द्योतक है। मोदी जी अखंड, अटल, अविराम, अहर्निश यात्रा जो करते रहते हैं राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के उन्नयन के लिए। बिहार में जिस तरह से उनका जो स्वागत हुआ है, उसको देख करके आप कह सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ राकेश रंजन जी भी जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ में। राकेश जी, स्वागत है आपका। सवाल यही है कि आपके सामाजिक न्याय का जो पूरी परिभाषा, उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। किसके लिए न्याय? क्या वो कुछ सीमित लोगों के लिए न्याय या फिर पूरे बिहार की जनता के लिए न्याय? आज फिर एक बार सवाल खड़ा हुआ है प्रधानमंत्री की सभा में, उन्होंने साफ तौर से कहा है। राकेश जी, राकेश जी संभवतः आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, अभी आपकी आवाज आ रही है, हम अपनी बात रखें। राकेश जी। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखें आप। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो जंगल राज का जो कंसेप्ट जो है, ये जो मिसनोमर है जो गढ़ा गया है, ये बहुत ही हास्यास्पद लगता है जी। क्योंकि जंगल राज का किसको कहिएगा आप किसी भी सभ्य समाज में आप जाएंगे, चाहे जितने भी फिलोसफी है, जितने भी सिद्धांत हैं, जंगल राज आप उसको कहेंगे जहां स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता वाली समाज न है और न ही उसको बनाने के लिए, वैसा समाज बनाने के लिए कोई प्रयास किया। लालू जी की राज में जो ये पूरी सामंतवादी व्यवस्था थी, जो इस प्रकार की व्यवस्था थी, शोषणकारी व्यवस्था थी, उसको तोड़ते हुए और एक स्वतंत्रता, समानता, न्याय पे आधारित एक समाज की परिकल्पना की गई और उसकी ओर से प्रयास किया गया बनाने के लिए, उसको ये लोग जंगल राज कहते हैं। और हमेशा से जो ये शोषणकारी व्यवस्था थी, हर जाति पे आधारित, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे ये सारी चीजें जो ये लड़ाते रहते हैं, इसको ये लोग मंगल राज कहते हैं। गजब की इन लोगों की जो अपनी ही जो कंसेप्ट जो है, किसकी थ्योरी मानेंगे आप? प्लेटो से स्टार्ट करके आज मींस आप
सर प्लेटों पर रहने देते हैं, प्लेटों पर रहने देते हैं, क्योंकि अभी मौजूदा समय में आते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो आरोप लग रहा है। मैं आता हूं आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद। अवधेश जी, प्लेटों तक ना जाके मौजूदा समय की बात अगर की जाए तो आज अगर सामाजिक न्याय पे, आरजेडी के सामाजिक न्याय पे सवाल खड़ा हो रहा है तो उसके पीछे वजहें तो दिखाई पड़ती है ना अवधेश जी? नहीं, मुझे लगा प्लूटो ग्रह पर जाने की। राकेश जी मैं आता हूं आपके पास, राकेश जी आता हूं, और भी हमारे साथ मेहमान हैं जी। पहली बात तो यह है कि क्या इसके पहले देश के प्रधानमंत्री बिहार से जाकर इतने शानदार बिहार के पटना के एयरपोर्ट टर्मिनल का, बिहटा में एयरपोर्ट का, इतने मतलब आधुनिक, बिल्कुल अत्याधुनिक थर्मल पावर कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट का, इतने सब कभी हुआ था बिहार में? बाकी छोड़ दीजिए आप जंगल राज और न्याय का राज, सामाजिक न्याय राज पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन क्या कभी इसके पहले लालू जी के राज में, श्री बाबू के अलग था उस समय, बिहार जो है लंबे समय तक, कम से कम 70 के दशक तक बिहार एक देश में वेस्ट गवर्निंग स्टेट था। हम लोगों ने देखा है कि पटना से रांची आप 8 घंटे में गाड़ी से चले जा सकते थे जी। लालू जी का राज जब हुआ तो अगर 20 किलोमीटर बाराती जानी पड़ती थी, हमें दिल्ली से जाते थे तो गाड़ी कम से कम आपको 8 बजे पहुंचना है तो 4 और 3 बजे चलनी पड़ती थी। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर वो सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ा, जो जातीय व्यवस्था है, वो वही कह रहे हैं जी। दुनिया की कोई सामाजिक न्याय व्यवस्था नहीं कहती है कि जिसके हाथ में लाठी हो उसको भैंस दे दिया जाए। बिहार में जंगल राज जब कहा गया तो क्यों कहा गया? 10,000 रुपया के लिए आपके बच्चे को कोई उठा लेगा, थाने में FIR नहीं होगी, 5,000 रुपया पैकेट में लेके आप सड़कों पर नहीं चल सकते कि पिछड़ी जाति दलितों सबकी आवाज थी है। दिया था तो उसमें लालू प्रसाद यादव अकेले थोड़े थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, शरद यादव थे, नीतीश कुमार थे, दिग्विजय सिंह थे, सबने मिलकर एक हुंकार किया था, सब कट गए, लालू जी अकेले रह गए, बाद में उनकी श्रीमती जी आ गई थी। ऐसे भाषा इस समय जो प्रधानमंत्री गए हैं, देखिए बिहार का एक कल्चर, बिहार की सत्ता की संस्कृति, सोचने की संस्कृति, पूरी एक सभ्यता जो बिहार की प्राचीन गौरव था, उसको कैसे पुनर्स्थापित कर रहे हैं, बिहार कैसे देश के विकास का इंजन बने, और यहां के लोगों को कि वो जो मगध साम्राज्य का गौरव था, नालंदा का गौरव था, वो गौरव कैसे उनके अंदर भाव पैदा हो, अपने आत्महीन ग्रंथि खत्म हो, और जातीय युद्ध से जो तनाव है उससे बाहर निकले। इन सबके लिए एक समग्र कोशिश हुई है। बीच बीच में जब नीतीश जी बाएं दाएं गए हैं तो चले गए, लालू जी को तो हम सब लोगों ने सपोर्ट किया था ना भाई उस समय, कोई ऐसे थोड़े थे कि उनको सभी जातियों ने एक स्वर से सपोर्ट किया। सत्येंद्र बाबू को चुनाव हरा दिया लोगों ने, मुख्यमंत्री के चुनाव में उनको। लेकिन लालू जी ने जो बिहार के साथ किया है कि बिहार शब्द गाली हो गई थी। दिल्ली में आप आते तो बसों पर पूछते तो बिहारी हो क्या, कहीं भी जाने पर यह स्थिति पैदा होगी। इसको सामाजिक न्याय बोलते हैं। जंगल राज शब्द में मैं नहीं भी जाता हूं जी, लेकिन यह बिल्कुल सही था बिहार में कि अगर आपको किसी का मर्डर कराना हो तो आप पुलिस को पैसा दे दीजिए, आपका इनकाउंटर करके मार देगी, कोई मुकदमा नहीं होगा। ये हालत बिहार की थी। कोई बहुत गंभीर सवाल जी, बिल्कुल उठते रहे। बिल्कुल राकेश जी, सवाल ये है कि अगर उस दौर से निकल भी आए तो अभी बात के समय में भी नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का ये तो एक गंभीर आरोप लग रहा है, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये सामाजिक न्याय की परिभाषा है राकेश जी? ये जो आरोप हैं ये मनगढ़ंत आरोप है। इस प्रकार के जो भी आरोप हैं, एक रिटेलिएशन को जाति संघर्ष नहीं बोलते हैं ये लोग। रिटेलिएशन को जब आप हमारे ही खटिया पे, हमारे ही बेड पे हम बैठे हुए हैं और आप आते थे ना तो नीचे उतर के बैठना पड़ता था और कहा जाता था कि आराम से तुम नीचे बैठो, हम सामंत हैं और हम मेरे अनुसार तुम करो। जब लालू जी आए तो हम अपने ही खटिया पे बैठे रहे और बोले कि आइए आप भी बैठिए इसी खटिया पे, तो ये बर्दाश्त नहीं होती थी और इसको ये लोग बर्दाश्त से बाहर मानते थे और समझते थे कि ये शायद हमारे। राकेश जी, क्या ये मेरे सवाल का जवाब है कि आरोप जो ये लग रहे हैं नौकरी देने के लिए जमीन लिखे, क्या ये मेरे, सर एक सेकंड, क्या ये मेरे उस सवाल का जवाब दे रहे हैं आप? मतलब अगर आपने कहा कि भाई सामाजिक व्यवस्था में बदलाव किया तो क्या इस प्रकार से लोगों का शोषण होगा? कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं हुए। सारे मनगढ़ंत आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे चाराघाट घोटाला में मनगढ़ंत आरोप लगाया गया जी, एक ही सजा याफ्ता है सर, को बेल मिलता है, लालू जी सजा याफ्ता है सर, उसमें बेल पे चल रहे हैं सर।
उस इतने पे लोग जेल चले गए, जगन्नाथ मिश्र से लेके लालू बिल्कुल प्रसाद निरंजन यादव, जी सारे जल्दी लोग से, वो जेल कह रहे हैं चले कि गए। तमाम आरोप मनगढ़ंत हैं, मतलब राजनीति से प्रेरित है। धनंजय जी, चारा घोटाला का केस जो है हाँ। वो आप देखेंगे कि वो कोई बीजेपी की सरकार की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एक राकेश जी एक सेकंड, अवधेश जी एक सेकंड। धनंजय जी वो कह रहे हैं कि सारे आरोप मनगढ़ंत हैं सर, इसमें कोई वो स्थिति नहीं है। धनंजय जी, हाँ अवधेश जी, धनंजय जी को लेते हैं। हाँ धनंजय जी, ऐसा कह के तो देश के न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने 4-4 मामलों में लालू जी को सजा याफ्ता कर रखा है, और लालू जी कभी जेल पर, कभी बेल में, कभी बेल में, कभी जेल में। ये तो देश की कानून व्यवस्था कर रही है। मेरा मानना है कि देश के संविधान और कानून पर इन्हें भी भरोसा होगा। अगर भरोसा है तो ये मानना पड़ेगा कि हाँ, लालू जी सुप्रीम कोर्ट से मोहर मार चारा चोर है, इसमें कोई छुपी जबी बात नहीं है। दूसरी बात, पूरा परिवार ही बेल पे चल रहा है, चाहे उनके सुपुत्र हो चाहे कोई हो। और मनगढ़ंत बातें तो साधु यादव बता रहे हैं कि भाई वो एक समय था जब मुख्यमंत्री राकेश जी आ रहा हूं आपके पास, राकेश जी आ रहा हूं आपके पास में, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए। धनंजय जी अपनी बात पूरी करें। आनंदू जी, अब जब राबड़ी देवी के भाई और लालू जी के परम प्रिय साले जब ये बता रहे हैं कि उस समय अपहरण होते थे और मुख्यमंत्री निवास में बैठ के इसका डील होता था कि इस अपहरण को कितने में छोड़ना है, जब बीबी विश्वास आईएएस अफसर की पत्नी चंपा विश्वास का सालों तक बलात्कार होता रहा, सुप्रीम कोर्ट से उसमें लोग कन्विक्टेड हुए, तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कितने अपराध गिनाए, कितने पाप गिनाए आपके, जिसकी गिनती कम पड़ जाएगी। बिहार ने त्राहिमाम कर रखा था आपके उस दौर में, जिसको आप सामाजिक न्याय कहते हैं। बिहार में एक डाकू हुआ, उसका नाम था उंगली मार, जिसका हत्या करता था उसकी उंगलियां अपने गले में काट लेता था। एक परिवार हुआ बिहार में जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय और काम किया पारिवारिक आय बढ़ाने का। उसने जिसको नौकरी दी, उसके जमीन, मकान, उसके दुकान, उसका घर, उसका परिवार, उसका गहना गुड़ी उसके गले में लपटा हुआ है, और वही लगातार ईडी बुला रही है कि आ जाओ, इधर आ जाओ, तो कह रहे हैं मनगढ़ंत है। ठीक है राकेश जी, क्या जो कानून के द्वारा सजा याफ्ता या तमाम उन कसौटियों पे कसी गई बातें, उसको आप राजनीतिक तौर पे कैसे कह सकते हैं ये मनगढ़ंत है? चारा घोटाले को आप मनगढ़ंत कह रहे हैं सर, संक्षेप में। हाँ राकेश जी, न्यायालय का और संविधान का पूर्णतः सम्मान करते हुए न्यायालय की डिसीजन की आलोचना किया जा सकता है, ऐसा नहीं है जी। बात यह है कि उसमें जो व्यवस्था पे सवाल उठाई जा सकती है, और रही बात, आप आंकड़ों पे बात कीजिए ना, उस समय आज क्या है बिहार का एक्टिव जो भी है स्टेट है, उसमें डेवलपमेंट इंडेक्स में कितने नंबर पे पहुंचा दिए हैं आप? सर आपके समय में कहां था सर? आरजेडी के समय कहां था सर? हम इनसे भी पूछ लेंगे, अभी पूछ लेंगे धनंजय जी से, आपके समय में कहां था सर? उपयोग करते हुए जी बहुत सारे आरोप लगाया जा सकता है। लालू यादव बैकवर्ड समाज से हैं तो चारा चोर हो गए, और उसी केस में कोई सर ये लॉजिक नहीं होता कि अगर वो बैकवर्ड क्लास से है तो कोई भी अपराध क्षम्य होगा, ये अपने आप में तर्क आज के समय चलेगा। अवधेश जी सवाल यही है कि आप कुछ भी करके अपनी एक जो पहचान है, जो जातीय एक राजनीतिक व्यवस्था में आप आते हैं, उसकी ढाल लेके आप क्या बचने की कोशिश करेंगे? क्या ये तर्क होना चाहिए आज के समय में? इसी तर्क के आधार पर राकेश जी एक सेकंड, हाँ राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी आपका आरोप आ गया जी, राकेश जी आपका आरोप आ गया, जवाब भी सुन लीजिए प्लीज। हाँ राकेश जी उस समय की बात कर रहे हैं, कुछ बातें तो वो सही बोल रहे हैं कि भैया एक जाति, लेकिन वो जाति तो नीतीश कुमार के लिए भी समस्या थी ना, वो सम्राट चौधरी के लिए भी थी। ऐसा तो है नहीं कि केवल लालू जी की जो जाति है पिछड़ी जाति में, वो पिछड़ी जाति कभी उस प्रकार से रही नहीं है। उनके यादव जो लोग हैं, यादव लोगों का कभी समाज में छुआछूत का शिकार ही नहीं रहा बिहार में जी। ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। यादव लोग तो हम लोगों के साथ खाना खाते थे, बल्कि एक हमारे यहाँ पूजा होती थी भूया बाबा का, उसमें पंडित ही यादव होते थे, आके करते थे वही पूजा, इसलिए उनकी जाति के बारे में बाकी झूठ ही बताया जा रहा है। लालू यादव जी यही सब करके उन्होंने 2 बार चुनाव जीता, लेकिन आखिर उन्हीं के साथियों ने विद्रोह किया। और जहां तक विकास की बात है, बिहार लगातार डबल डिजिट ग्रोथ में विकास कर रहा है, और 1 साल से नहीं कर रहा है। बिहार लगातार पिछले करीब 18 वर्षों से डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है। लालू जी के समय में माइनस ग्रोथ होता था बिहार का। वहां जो है मैंने छोटे पैसे, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के पैसे वापस आ जाते थे, ग्रामीण विकास के पैसे वापस आ जाते थे, और जो जाते थे होता नहीं था। हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर जो सामाजिक न्याय होना चाहिए, जो गरीबों की नहीं जिसके लिए संघर्ष किया, और जाति की बात कर रहे हैं, बिहार के बड़े समाजवादी नेता सभी बड़ी जातियों के थे, उन्होंने अपनी जातियों के विरुद्ध विद्रोह किया,
बिल्कुल विद्रोह करके जातीयता के जमींदारी का आधार विरोध, पर, विद्रोह जातीयता के करने वाले आधार ऊंची पर, जाति के बिल्कुल लोग ठीक थे। अवधेश जी, आप सही बात कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ लोगों का भला नहीं, समाज के भला की बात हो और वो नहीं, जमीन पे किसी दिखाई का पड़े। भला नहीं हुआ बिल्कुल भाई, नहीं, बिहार से एक-एक आदमी सबका को होना भागना चाहिए पड़ता सर, था। सबका होना आधी चाहिए, आधी इसीलिए जनसंख्या बैठाते हैं। भाग गई, पलायन बिल्कुल कर गई। समय इतनी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस विषय पर जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो